आप सभी श्रोतागण को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की पूजा तुलसी माता के बिना वैसी ही अधूरी है जैसे बिना सूर्य चंद्रमा और तारों के आकाश अधूरा है। और तुलसी माता इस पावन मास की आत्मा है, जिनके पत्ते पत्ते पे भगवान श्री विष्णु का वास है और जिनकी सुगंध से वातावरण भक्ति और शुद्धता से भर उठता है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज हम तुलसी माता की कथाओं का श्रवण करेंगे। हिंदू महीनों में कार्तिक माह का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होते हैं वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से करवा कर कन्यादान का सुख पाते हैं। इसी कार्तिक माह से जुड़ी एक कहानी। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थीं। एक बुढ़िया भी थी जो कि कार्तिक मास में तुलसी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती थी तो तुलसी माता से कहती थी कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का गाठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 के दिन कृष्णा का कांधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कह कर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुआ। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि यह बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिनी थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का गाठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात की जी और कृष्ण की कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की वैसे ही सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया वैसे ही सबकी मन की इच्छाओं को पूरी करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।
प्रिय श्रोताओं, यह थी तुलसी माता की कथा। अगर आप कार्तिक स्नान की सारी कथाएं या कार्तिक मास के महात्म्य की कथाएं सुनना चाहते हो तो यह कथाएं भी हमारे चैनल पर हर दिन सुनाई जा रही है, आप जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारी कथा सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।